हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत। इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान पीटीईटी 2 इयर्स एंड 4 इयर्स दोनों की कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, लगभग अगर बात करें तो 30-35% जो बच्चे हैं उनके मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप पर भी आए हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछा है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया है यूट्यूब पर। उनका पहला क्वेश्चन ये है कि हमें जो कॉलेज है वो दूर अलाउट हुआ है, यानी आपका जो कॉलेज है उनको गृह जिले से कुछ दूरी पर मिला है या कुछ दूसरे जिले में मिला है। यानी कि कहने का मतलब उनको वो जो कॉलेज मिला है ना, वो उनको पसंदीदा कॉलेज या घर से दूर कॉलेज मिला है। तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी कॉलेज है वो आपकी नज़दीक आ जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अप्रूव्ड मूवमेंट से जो शुरू हो चुका है, क्या होता है अप्रूव्ड मूवमेंट, कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूँ। कॉलेज चेंज आपको करना चाहिए, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कॉलेज आपको चेंज करना। अगर आपने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था 2022 में, सॉरी 2023 में, जब मैंने फर्स्ट ईयर में जैसे अब मैं सेकंड ईयर में आ गया, मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो मैं अभी जयपुर से, मैं जयपुर से हूँ, तो मुझे जयपुर में कॉलेज मिली है, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक है, 4-5 किलोमीटर दूर है, तो जयपुर में मिली है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उदयपुर से हैं, जालोर से हैं, सिरोही से हैं, उन बच्चों को यहाँ पर जयपुर में कॉलेज अलाउड हुई है। उनको पहले ये पता नहीं था कि कॉलेज है वो चेंज भी करवा सकते हैं, उनको शौक भी था कि जयपुर में रहेंगे। अब उनकी जो स्थिति है दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि इकोनॉमी रूप से अगर बात करें तो वो थोड़ा मतलब वीक है, तो उनको यहाँ पर रहने में समस्या आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कॉलेज दूर मिली है तो आपको कॉलेज चेंज करने में आपको, फिर अगर आपने पहले नहीं किया तो आप पछताओगे कि हमने कॉलेज है वो चेंज नहीं किया है। अगर आपके पास मूल निवास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट के जो ऐसे भी क्वेश्चन आए कि सर हमारे वो अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि हमारा मूल निवास उस समय का बना हुआ है, कुछ कह रहे हैं हमारे जाति प्रमाण पत्र उस समय का इन पहले का बना हुआ है, कौन सा आपका इसमें यहाँ लगाना है, कंप्लीट हम जानकारी देंगे। वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है। और पीटीटी के रिपोर्टिंग से संबंधित जितने भी 16 डॉक्यूमेंट है, मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको जो लिंक दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करके वो 16 कागजात आप एक बार तैयार कर लेना। अगर आपने वो 16 कागजात अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन यानी कि रिपोर्टिंग अगर कॉलेज में नहीं की है तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। आप 101% श्योर है, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जो आपको दिख रही है इसी भी आप क्लिक करके एक बार देख लेना। उससे उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉलेज बदलने का जो अंतिम मौका है वो विभाग के द्वारा दिया गया है। अब हम बात करते हैं आप कब से कब तक अप्रूव्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अप्रूव्ड मूवमेंट का मतलब होता है कॉलेज चेंज करना, यानी कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी कॉलेज की लिस्ट के ऊपर, हम चलते हैं बिना किसी देरी के। हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है पीटीटी 2023। इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है और आप अपनी जो कॉलेज है वो अपने मोबाइल से भी आप वो चेंज कर सकते हैं। ये आपको थोड़ी सी मैं प्रक्रिया बताता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। 4 ईयर वाला और 2 ईयर दोनों के लिए सेमी प्रोसेस रहना। जो 4 ईयर वाले वो इसके ऊपर क्लिक करना है और जो 2 वर्ष वाले हैं वो उसके ऊपर क्लिक करना है। यानी कि ये होगी आपकी BA BEd और ये होगी आपकी BSc BEd। यह होगी 2 ईयर साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2 ईयर्स के बारे में, दोनों की सेमी प्रोसेस रहने वाला है। इस प्रकार से इंटरफेस आता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो अप्रूव्ड मूवमेंट यानी आप जो चेंज करवाने की जो आपकी डेट है वो आपकी कब से कब तक रहने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 22,000 रुपये की जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 28 से लेकर के 2 अगस्त तक आप है वो 22,000 रुपये की फीस जमा करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि 2 अगस्त आपकी नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 7-8 तारीख तक आप है वो फॉर्म में यहाँ पर 22,000 रुपये की फीस जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जो डेट है ना वो दोस्तों क्या है वो आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि इस 4-5 दिनों के अंदर बच्चे वो फीस नहीं भर सकते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 28 से लेकर के 2 तारीख तक इसमें पहली बार डेट दी गई है कि 22,000 रुपये आप ई मित्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो इनकी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनकी डेट आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि आप जो रिपोर्टिंग करनी है आपकी कॉलेज में, यानी आपने जहाँ पर 22,000 रुपये की फीस जमा कर दी उसके बाद में आपको करना है कॉलेज में रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए 16 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई, पूरे के पूरे जो 16 डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट मैंने बता रखी है, चैनल पर अपने वीडियो बना हुआ है। और थंबनेल भी आपको जो स्क्रीन के ऊपर देख रहा है इस प्रकार का थंबनेल है, उसके ऊपर आप क्लिक करके एक बार वीडियो देख लेना बाद में चैनल पर, ठीक है। उसमें यह है कि रिपोर्टिंग में 16 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में क्या करनी है, किस प्रकार करनी है, क्या रहने वाला वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या उसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए 29 तारीख से यानी 29 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई तक आप इसमें पहली बार, इनकी डेट आगे बढ़ेगी लेकिन अभी तक इसमें नहीं बताई, लेकिन 101% इसकी डेट है वो आगे एक बार बढ़ेगी।
तो 29 तारीख से लेकर के 3 अगस्त तक आप इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जो 16 डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार करके A to Z उनकी जितनी भी फोटोकॉपियाँ वगैरह हैं वो आपको लेकर के जाना है, और वहाँ पर जो आपका कॉलेज अलाउट हुआ है वहाँ पर आप प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद होगा, वहाँ पर आप उसको लेकर जाके दे दीजिएगा। एक आपको फॉर्म देगा, वो आप भर के उसको वापस दे देना। 100-200 रुपये लेगा शायद, ठीक है। मेरे से 200 रुपये लिए थे, इस बार पता नहीं क्या उनका रहने वाला है। तो इनकी इतनी ये होने के बाद में आपकी वहाँ पर जो अपलोड मूवमेंट है वो आप ऑप्शन है, यानी कि वो रिपोर्टिंग के लिए वो कंप्यूटर में कुछ अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह, वो अपलोड करने के बाद में यूनिवर्सिटी को सेंड कर देगा। और उसके बाद में जैसे ही आप पीटीटी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे ना, तो वहाँ पर एक अपलोड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, वो जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपलोड मूवमेंट्स का जो ऑप्शन है वो किस प्रकार आता है और कहाँ पर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें, जैसे अगर आप अभी तक आपने कॉलेज अलाउड हुआ जो लेटर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला वो तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ वो डाल के यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिला है तो यहाँ पर बता दिया जाएगा, अगर नहीं मिला है तो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यह होने के बाद में आपको 22,000 रुपये की फ़ीस जमा करवानी है, और 22,000 रुपये की फ़ीस जमा करने के बाद में आप है वो अपनी जो 5,000 रुपये की जिस प्रकार फ़ीस जमा करो, इसके बाद उसी प्रकार आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो 22,000 रुपये की फ़ीस का प्रिंट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये इतना होने के बाद में अगर बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई फॉर अप्रूव्ड मूवमेंट, ये न्यू ऑप्शन है, इसका अभी लॉन्च हुआ है। तो अप्लाई फॉर अप्रूव्ड मूवमेंट का मतलब होता है कॉलेज को चेंज करना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। आप देखो यहाँ पर कॉलेज जो चेंज हो रहा है वो दोस्तों, कई बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने 10, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि हमने सर 10 कॉलेज भरी हैं, ठीक है। तो हमें जो कॉलेज अभी मिली है वो 1 नंबर की कॉलेज मिल गई है, जबकि हमें तो 5वें नंबर की चाहिए थी। जिनको 1 नंबर की कॉलेज मिल गई है और उनको 5 नंबर की कॉलेज चाहिए, तो वो अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है मैं बताना चाहता हूँ। अप्रूव्ड मूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊपर से नीचे की तरफ होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि सिंपल भाषा में अगर बात करें अपने, ठीक है, राजस्थानी में, कि अगर थे, मतलब कि जैसे कि ये कह सकते हैं, ये मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 10 कॉलेज भरी हैं, यानी ये एक है, फिर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अगर आपने यानी 10 कॉलेज भरी हैं, यानी ठीक है, दोबारा लिख लेता हूँ, 1 से लेकर के 10 कॉलेज अगर आपने भरी हैं, तो ये है, अगर माना कि 10 कॉलेज भरी हैं, तो अब आपकी अप्रूव्ड मूवमेंट है वो किस प्रकार आप करवा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये आपकी 10 कॉलेज हो गई है, यानी अभी अगर बात करें, जैसे माना कि आपने बहुत सारी, किसी ने ज़्यादा भी भरी है, किसी ने कम भी भरी है, सभी की समान नहीं होती है। लेकिन अगर आप अप्रूव मूवमेंट करवाना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया देखिए ध्यान से सबसे पहले। यानी कि अगर अभी आपको, यानी आपने 10 कॉलेज भरी हैं और अभी आपको जो कॉलेज अलाउट हुआ है वो आपको हुआ है 8वें नंबर का, ठीक है। 8वें नंबर का अगर अभी आपको कॉलेज मिला है और अभी आपको जो कॉलेज अलाउड हुआ है वो 8वें नंबर का हुआ है, लेकिन ये आपको कॉलेज पसंद नहीं है और आपको कॉलेज जो लेना है वो आपको लेना है 5वें नंबर का या चौथे नंबर का, यानी मान सकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5वें नंबर का। यानी आपने कॉलेज भरी है 10, अभी अलाउट हुआ 8वां नंबर का कॉलेज, और अभी आपको जो कॉलेज पसंद ये नहीं है 8वें नंबर का, और आपको कॉलेज चाहिए 5वें नंबर का जो आपके घर के नज़दीक है, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्रूव्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जो कॉलेज चाहिए, ठीक है, वो आपको जो मिली है 8वें नंबर की मिली है, और अभी आपको जो चाहिए वो 5वें नंबर की चाहिए, और 8वें नंबर की पहले कॉलेज मिली है, 8वें से ऊपर वाली जो कॉलेज है वही आपको मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अभी अभी आपको जो 8वें नंबर की कॉलेज पहले अलाउड हुई है, और अभी आपको जो नई कॉलेज जो चाहिए वो आपको चाहिए 8वें से ऊपर ऊपर की चाहिए, तो वो आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगी। इस प्रकार आपको अप्रूव्ड मूवमेंट का ये ऑप्शन है वो करना होता है, ठीक है। ये इनकी प्रक्रिया रहती है। यानी उसके बाद में अप्रूव्ड मूवमेंट का ऑप्शन कब आएगा, अभी तो यहाँ पर देख रहा है, यानी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया ना अप्रूव्ड मूवमेंट का, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से वो इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेस आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, रोल नंबर डालना, अपनी काउंसलिंग आईडी डालनी, यहाँ पर आपके जो पासवर्ड है, ठीक है, जो आपके पासवर्ड होता है ना, जो आपने काउंसलिंग करवाई थी ना उस समय जो आपने पासवर्ड रखे थे, वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपका मदर्स का नाम डालना है, फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डालनी है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ, उसके ऊपर क्लिक करके जो आपने नंबर दिया हुआ है पीटीटी में उसके ऊपर आपको
एक OTP चला जाएगा, वो वहाँ पर डालने के बाद में वहाँ पर आपके पासवर्ड है वो चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको करना है लॉगिन। ये ऑप्शन आपको तभी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देगा अगर जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की है उनका ये ऑप्शन है वो इस प्रकार तो देखेगा, लेकिन आगे जैसे आप यहाँ जानकारी अगर आप यहाँ पर डालते हैं तो आपका उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि आपको जो भी कॉलेज अलाउड हुआ, महाविद्यालय जो आवंटित हुआ है उसमें आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद में ये आपका है आगे ऑप्शन आएगा कि आप मतलब कि कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, यस नो में आता है तो वो आपको करना होता है। तो इसीलिए आपको रिपोर्टिंग सभी स्टूडेंट को करनी है, वो आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम आगे क्या बताने वाले हैं तो मैं अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपकी जो रिपोर्टिंग की जो डेट है वो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 30 से लेकर के 3 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपको कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो आप, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप 1 तारीख तक, यानी कि 29 से लेकर के 3 तारीख तक है, इसकी डेट आगे बढ़ेगी। लेकिन आप 101% मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको कॉलेज चाहिए 101% आपको कॉलेज मिल जाएगी अगर आप 3 तारीख से पहले पहले आप रिपोर्टिंग कर देते हैं कॉलेज में तो। क्योंकि बाद में जितनी आप लेट करेंगे उतनी आपको कम संभावना रहती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने मतलब कि पहले ही जल्दी से वो कर लेते हैं काम रिपोर्टिंग वगैरह। तो रिपोर्टिंग जैसे वो जल्दी कर लेते हैं तो वो अप्रूव मूवमेंट करवा लेते हैं, और जो अप्रूव मूवमेंट कर लेते हैं ना दोस्तों, जो अप्रूव्ड मूवमेंट कर लेते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो वो उनको जल्दी से कॉलेज अलाउट हो जाती हैं, क्योंकि वो आगे जल्दी से भेज देते हैं और जिस कॉलेज में उसका एडमिशन के लिए वो भेजते हैं तो वहाँ पर उसकी है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉलेज वाले, तो उनको जल्दी से है वो अलाउट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखने योग्य बात होती है। अगला हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मूल निवास अभी मतलब नहीं बना हुआ, तो उसके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ काफ़ी स्टूडेंट है 30-40 वर्षों के मैसेजेस भी आए, कमेंट भी आए हैं, तो उनके लिए क्या करना है दोस्तों, इनकी डेट आगे बढ़ जाएगी। और आप अभी है वो मूल निवास, अगर आपके पास मूल निवास नहीं है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट कमी पेशी है वो जल्दी से आप पूर्ण कर लेना। ई मित्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बना लेना। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो कुछ ऐसी भी कास्ट वगैरह हैं, जैसे अगर बात करें OBC EWS, उनका 5-6 महीने पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं चलता है, तो उसके लिए वो जल्दी से नया भी बना सकते हैं। और मूल निवास जिसका नहीं बना हुआ है तो वो भी जल्दी से ई मित्र पर अप्लाई करें, 3-4 दिन के भीतर वो बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी इनकी डेट वैसे भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 10 अगस्त तो इनकी पक्की, 10 अगस्त तक आप फीस जमा करवा सकते हैं, 22,000 रुपये की फीस। तो तब तक आप है वो ये जो डॉक्यूमेंट है वो कमी पेशी इनको जल्दी से है वो पूर्ण कर लेना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनके नाम जो कमेंट आए हैं कि हमारा रिजल्ट भी नहीं आया, तो उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आपको पता ही है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया फाइनल ईयर का, तो वो तो अप्रूव्ड मूवमेंट भी नहीं करवा सकते हैं, वो तो कॉलेज के जो इनमें डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं करवा सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी आपको 22,000 रुपये की पहले फीस जमा आप मत करवाना। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको वेट करना है। ठीक है, 22,000 रुपये की आप फीस जमा नहीं करवाना है जब तक अगर आपको इनकी PTT की जो 22,000 रुपये की फीस भरने की डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो आप फीस जमा करवा सकते हैं। पहले अगर आप करवाते हैं 22,000 रुपये की फीस तो आपकी एक भी रुपया वापस मिलने की कम संभावना, बिल्कुल संभावना नहीं है। क्योंकि आपको बताइए दोस्तों, जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो उनको डॉक्यूमेंट वो कैसे अपलोड करेंगे, तो 22,000 रुपये की आप एक बार फीस जमा नहीं कर रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। इसी प्रकार अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह है तो हमें कमेंट कर देना, हम बिल्कुल हैंड टू हैंड 2 सेकंड में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक बार लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर देना, ताकि समय समय पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और BSTC PTT को समर्पित ये अपना YouTube चैनल है, और दोस्तों आप सभी को है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। थैंक यू।